नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ और यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है और यूपी पीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है सूचकांक। और इससे निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इसको ज़रा फटाफट हम इसे करेंगे और ट्रिक की थ्रू करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में हम पढ़ के तो जाते हैं लेकिन वहाँ क्या कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। ये गलती आपसे नहीं होगी अगर आपने इस बार एक बार अगर इसको ट्रिक से देख लिया तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने ही, सबसे पहला है एशिया पावर इंडेक्स 2023। इसको जारी किया है लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी ने और पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है और अंतिम स्थान पर है पपुआ न्यू गिनी। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पावर के मामले में अगर बात करें तो भैया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? अमेरिका की। ठीक है साथियों। और भारत का जो स्थान है वो क्या है? 4th स्थान है। ठीक है, तो हम इसको याद कर लेंगे इस तरीके से। और एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया मतलब एशिया कितने अक्षरों से बना है? ASIA, 4 अक्षरों से बना है। तो भारत का जो स्थान है वो चौथा है। ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसको जारी करने वाला भी ग्लोबल फायर पावर के नाम से इसने इंस्टीट्यूट वो किया है जारी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कि जारी करने वाला कौन है, ये पूछेगा भी नहीं। तो इसमें भी क्या है? अमेरिका। भाई पावर की बात आएगी तो अमेरिका कैसे पीछे रह जाएगा? तो अमेरिका तो नंबर 1 रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान चौथा था और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान चौथा है। 2022 में भी चौथा था और अब भी चौथा। तो इसकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर अंतिम स्थान पर बात करेंगे तो वो है भूटान साथियों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 और जारी किया है किसने? अंकटाड ने। नंबर 1 पे अमेरिका और भारत का स्थान है 4th और पहले 7 था। तो साथियों, मैं आपको एक बता दूं बात कि निवेश को जारी किया है अंकटाड ने। तो याद कैसे करेंगे कि अंकल ने बड़ी तादाद में पैसा निवेश किया है शेयर मार्केट में, ऐसे सोच लो। तो आपको अंकटाड याद आ जाएगा, निवेश के नाम पे आपको अंकटाड याद आ जाएगा कि अंकल ने बड़ा ही तादाद में पैसा निवेश किया है। ठीक, और निवेश भैया अमीर लोग ही तो करेंगे, तो अमेरिका तो होगा ही होगा। और भारत का स्थान इसमें क्या है? 8वां। ठीक है, भारत का स्थान इसमें क्या है? 8। तो भाई भारत के भी है ठाठ कि भारत का स्थान है 8। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पे हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन बॉस जारी करता है और पहले 3 पे तो किसी को स्थान मिला ही नहीं है। लेकिन भारत का स्थान इसमें 8वां नहीं होगा, 7वां होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। और ये 8 से अब इसकी रैंक कितनी हो गई है? 7 हो गई है 2023 में। ये 20 दिसंबर को रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें इसकी रैंक 7 है। ठीक है साथियों। और लास्ट में ईरान है, उसमें कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं। देखिए, जर्मन वॉच का जा और जलवायु का जा। ठीक है, तो हम जा से जा को रीड कर लेंगे कि हाँ भाई जलवायु को जर्मन वॉच ने किया है। डेनमार्क का जो है वैसे तो प्रथम स्थान पर है लेकिन चौथे पे है। प्रभावी रूप से तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, लेकिन अगर रैंक वाइज देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे है और पहले 3 पे तो किसी को स्थान मिला ही नहीं है। और इंडिया का जो स्थान है वो है 7th। ठीक है साथियों, इंडिया का क्या स्थान है? 7th स्थान है। कैसे याद होगा? क्लाइमेट, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से 7th का हो जाएगा। ट्रिक यही है इसकी। और नेक्स्ट है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 आईईपी ने जारी किया है। अफगानिस्तान, हर कोई जानता है भाई अफगानिस्तान से बड़ा कौन आतंकवादी होगा। और भारत का स्थान है 13। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए, भारत कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान से, भाई तेरे यहाँ आतंकवाद है, हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, क्योंकि हमारे अब तो मोदी जी आ गए हैं। तो तेरे यहाँ आतंकवाद है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से बोल रहे हैं ऐसा, ऐसे करके हम इसे याद कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसे स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी किया है।
नंबर 1 पे अमेरिका, भारत का स्थान 21। यही महत्वपूर्ण है कि भारत और शीर्ष यही पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है साथियों? तो देखिए, आप ऐसे देख पा रहे होंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में इकोसी पढ़ लो। इकोसी का मतलब 21, 21 बोलते हैं ना, इकोस ऐसे पढ़ो, इकोस। तो 21, 21 ऐसे पढ़ते हैं ना, 21। और इकोसी, इकोसी और 21 में समानता दिख रही है, तो भारत की रैंक 21, ठीक है। और स्टार्टअप के मामले में तो अमेरिका होगा ही होगा नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में है। तो स्टार्टअप भी क्यों, वो स्टार्टअप भी चालू करता है कि ज़्यादा अरबपति बने। तो अमेरिका नंबर 1 पे है और इंडिया 21वें नंबर पे है। इस ट्रिक से आपको याद होगा ये। और नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, विश्व बैंक ने जारी किया है इसको, ठीक है साथियों। सिंगापुर नंबर 1 पे, भारत का स्थान 38। याद कैसे करना है? लॉजिस्टिक को समझिए लिपस्टिक, ठीक है। लॉजिस्टिक को समझिए लिपस्टिक, ठीक है। और भारत का 38 को समझिए आंटी, ठीक है। और सिंगापुर को समझिए सिंगार, ठीक है, सिंगार। तो आपको कैसे याद करना है कि आंटी जो है वो इतना लिपस्टिक से इतना श्रृंगार करती है कि बैंक तो क्या, विश्व बैंक भी खाली हो जाएगी। तो आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक मैं दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023, आईएमडी ने इसको जारी किया है, ठीक है साथियों। और डेनमार्क नंबर 1 पे और भारत का स्थान है 40। याद कैसे करेंगे? तो प्रतिस्पर्धात्मकता का मतलब होता है कंपटीशन, कम्पिटेटिव बोलते हैं ना, तो कंपटीशन इसको बोलते हैं, कंपटीशन इसको बोलते हैं। एक तरीके से समझिए तो ऐसे सोचिए कि IMD, आई माने मैं, एम माने मैंने दिया, डी माने दिया, ठीक है। IM मैंने दिया है कंपटीशन, ठीक है। तो बोले अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि मैंने सारे पे मार्क लगा दिए और किस्मत से सारे के सारे सही हो गए। तो दूसरा बंदा कह रहा है, अरे इंडिया वाले को कह रहे हैं तुम तो बहुत चालू हो, चालू से 40, ठीक है। ऐसे हम याद कर लेंगे और मार्क्स से हम समझेंगे डेनमार्क नंबर 1 पे, ठीक। और मैंने दी है कंपटीशन तो IMD, और प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कंपटीशन, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे साथियों। और नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, भारत का स्थान भी 40 ही है। तो देखिए इनोवेशन इनोवेशन कौन जारी करेगा भैया? जिसके पास बुद्धि होगी वही तो जारी करेगा इनोवेशन। आविष्कार कौन कर सकता है? जिसके पास बुद्धि होगी। और नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 40, ठीक है साथियों। तो आप इसको देखिए कि इनोवेशन से याद कीजिए कि इनका वेश, ठीक है, इनका भेष तो देखिए है अलग ही हो गया है। स्वेटर पहन के, स्वेटर पहन के इनका तो भेष अलग ही लग रहा है। तो स्वेटर से हम कहेंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इनोवेशन के मामले में कौन नहीं जानता है कि भारत में बिहारी जो हैं वो भैया जुगाड़ बहुत कर लेते हैं। और बिहार में जो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि भाई, और चालू भी होते हैं। तो इस तरीके से, सॉरी मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन ट्रिक के लिए मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम 40 को याद कर लेंगे और ये ट्रिक आपकी ये रही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, मर्सर ने जारी किया है, ठीक है। नीदरलैंड और भारत की रैंक 45। कैसे याद होगा? तो देखिए भाई, पेंशन जो है ना, कोई मर्सी या दया नहीं है, ये कर्मचारी का अधिकार होता है। और जिसको पेंशन मिलती है उसको नंबर 1 की नींद आती है कि नहीं आती साथियों? और उसी के लिए देखिए दिल्ली में अभी क्या कहते हैं, आंदोलन भी हुआ था पेंशन को लेकर के। और देखिए, और जिसको पेंशन नहीं मिलती है ना, उससे पूछिए उसके पेट में लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। 45 ऐसे याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत का स्थान है 42, ठीक है साथियों। तो अमेरिका वाला नंबर 1 पे क्यों है भैया? अमेरिका मतलब अमीर आदमी,
और अमीर तभी तो है जब उसके पास क्या है, बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि है उसके पास। और भारत में बुद्धि कब आती है भाई, जब आदमी क्या कर लेता है, ब्याह कर लेता है। ठीक है, यानी कि शादी ब्याह कर लेता है तब आती है, तो 42। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 आईसीएओ जारी किया है, और सिंगापुर नंबर 1 पे है और भारत की रैंक है 48। तो देखिए एविएशन सेफ्टी, यानी कि एविएशन सेफ्टी के मामले में देखेंगे तो भैया सिंगापुर नंबर 1 पे है और भारत का स्थान है 48। तो देखिए इसको ऐसे याद करेंगे कि भैया सेफ्टी अगर चाहिए ना तो सींग लगा के रखिए अपने। ठीक है, सींग सींग मतलब देखा तुमने, जो बैल होता है ना उसके सींग होते हैं, तो क्या होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए सींग भी मार देता है। तो वो तो सिंगापुर तो सेफ्टी कर लेगा, लेकिन भारतीय लोग होते हैं ना, वो अपनी सेफ्टी कैसे करते हैं कि भैया वो अड़ जाते हैं। ठीक है, और अड़ जाएंगे ना अपनी चीज़ों के लिए, तो अपने जो हक होते हैं उनके लिए अड़ जाते हैं। जैसे गांधी जी अड़ गए थे, तो 48। ठीक है, 48। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023, साइबर सुरक्षा फर्म सर्फ सार्क। ठीक है, सर्फ सार्क। तो देखिए सर्फ से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे क्वालिटी कपड़ों की अच्छी आती है ना सर्फ से, तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसे जारी किया है साइबर सुरक्षा फर्म सर्फ सार्क ने, और फ्रांस ठीक है नंबर 1 पे है, और 52वीं रैंक है इसकी, क्या 52वीं रैंक है इंडिया की साथियों। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फ्रांस में क्या है, सुरा सुंदरी, उनको देख के लगता है यार उनकी जैसी लाइफ तो किसी की नहीं है भाई, है कि नहीं। सुरा सुंदरियों का देश कौन है, फ्रांस। ठीक, और उनकी जैसी फा को कनेक्ट करिए फा से। ठीक है, तो उनकी जैसी लाइफ तो किसी की है ही नहीं, तो नंबर 1 पे तो फ्रांस होगा, उनकी लाइफ टॉप है ना, क्योंकि वहाँ पर सुरा सुंदरी का देश है। और भारत की रैंक है 52। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में अच्छी लाइफ किसको मानते हैं, जो भैया घर छोड़ करके वन में तपस्या करते हैं बाबा लोग। ठीक है, बाबा लोग क्या करते हैं, वन में करते हैं, उनको कहते हैं वाह भाई लाइफ, तो उसको कहते हैं। और यहाँ ग्लोबल तरीके से देखा जाए तो भाई उल्टा है ना, भौतिकवादी लोग कहते हैं कि नहीं भैया लाइफ तो फ्रांस जैसी होनी चाहिए, और बाबा लोग कहते हैं कि भैया लाइफ तो वन में है, तपस्या करो, मोह माया में मत फंसो। तो बावन वन में जाकर लाइफ गुजारते हैं अपनी, और कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बेस्ट है। तो ऐसे बाबा से बावन बावन हो जाएगा। ठीक है, और फा से फ्रांस। ठीक, लाइफ का फा लास्ट वर्ड है, इससे भी रिलेट कर लेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा, और नहीं आएगा तो ये मैंने जो कहानी सुनाई है उससे भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसे जारी किया है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, भारत की रैंक है 56। कैसे याद करेंगे, टैलेंट। तो भैया एक बात मुझे बताइए कि आप स्वेटर के ऊपर टाई पहन के कौन सा टैलेंट दिखाते हैं, पर लोग इसको क्या कह रहे हैं, टैलेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड यानी स्वेटर, और टैलेंट मतलब टाई, ऐसे याद कर लीजिए। और लेकिन भारत में अगर बात करोगे ना तो एक ही आदमी के पास टैलेंट है, और वो है मोदी जी। 56 इंच का सीना, उनसे ज़्यादा टैलेंट किसी के पास है, किसी को ना नौकरी देनी है ना महंगाई कम करनी है, और फिर भी 400 सीटें जीतनी है। तो भाई इससे ज़्यादा टैलेंट किसी और में हो सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, 56 इंच वाले में टैलेंट है। फिर नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, चैडलर इंस्टीट्यूट, सिंगापुर टॉप पे है, और भारत की रैंक है 57, और लास्ट में है वेनेजुएला। कैसे याद करेंगे, तो देखिए गुड, ठीक है, गुड का डा और चैडलर का डा रिलेट कर रहा है, तो मालूम पड़ जाएगा कि किसने जारी किया है, चैडलर इंस्टीट्यूट ने। और सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। अब आप इसको कैसे याद करेंगे सिंगापुर, तो देखिए अगर कोई आपको सींग मारेगा है ना, तो क्या फील करेंगे, गुड फील करेंगे क्या। ठीक, और 57, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया यहाँ पर तो बस एक ही का गुड है, और वो क्या है, जिसका सत्ता है ना उसी को गुड है, बाकी तो जनता को तो बैड है। ठीक है ना, और जिसके जिसके सिर में जुएं लग गए, ठीक है, काय का गुड फील करेगा, वो तो भैया लास्ट उसका तो मोह हो जाएगा। तो इस तरीके से
गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पे 57 नंबर रैंक है इंडिया का, चैडलर ने जारी किया। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। स्वीडन नंबर 1 पे, भारत की रैंक है 67, लास्ट में है यमन। तो देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है और स्वीडन, डन का ये पकड़िए, ठीक है, जिस व्यक्ति के सारे काम डन हो जाएं, पूरे हो जाएं, तो भाई उसमें तो ऊर्जा क्या होगी, भरपूर होगी, नहीं होगी, नंबर 1 की ऊर्जा होगी उसके अंदर, तो स्वीडन। और देखिए भारत की रैंक क्या है, 67, ठीक है, 67, ठीक है, 67। लेकिन भारत में कितने कलाकार लोग हैं कि सड़ी हुई चीज़ों से भी क्या कर लेते हैं, ऊर्जा पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 67, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, 67 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक से संबंधित है। और यमन का लास्ट है, यमन का अंतिम स्थान है, ये कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए जिसके सामने यम आ गया, ठीक है, तो उसकी तो सारी ऊर्जा वैसे ही खींच लेगा वो, है ना, उसकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, और एंड में ही यमन है। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा जारी किया गया है। और फिनलैंड नंबर 1 पे, भारत की रैंक है 68, सीरिया लास्ट में। देखिए फूड सिक्योरिटी, और इधर है फिनलैंड, फिनलैंड को समझिए फनलैंड, ठीक है, फनलैंड। तो भैया जिसको खाने को पूरा मिल रहा होगा वो तो फन करेगा ही करेगा, मौज करेगा, तो भैया फिनलैंड नंबर 1 पे है। ओके, अब हमारी बात आती है, तो हमारा क्या रैंक है, हमारा रैंक है 68, 68, क्या है, 68, ठीक है। हमारे लोग जो होते हैं ना, अगर कहीं भंडारा भी हो रहा होगा ना, भंडारा भी होगा, तो भैया ये नहीं निकल जाए साइड से, सड़क पे उतर करके मोटरसाइकिल से और डोना लेकर के खड़े हो जाते हैं, अड़ जाते हैं वो कि भैया हमें भी खिलाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। और सीरिया से ऐसे याद करो कि भैया जो सिर्री आदमी होगा, है ना, उसकी फूड सिक्योरिटी क्या होगी, ख़त्म एकदम। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इसे लॉ वो किया है, जारी किया है। डेनमार्क नंबर 1 पे, भारत की रैंक है 77, वेनेजुएला अंतिम स्थान पर। कैसे याद करेंगे, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो देखिए जस्टिस से साफ समझ में आ रहा होगा कि रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो इसको आप कनेक्ट कर ही लेंगे। डेनमार्क, तो देखिए रूल ऑफ लॉ को हम डेनमार्क से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा आप सोचिएगा कि डेनमार्क में आपको क्या कॉमन चीज़ दिख रही है। डेनमार्क, तो देखिए जिसने के रूल ऑफ लॉ, जिसके यहाँ मार्क कर दिया, यानी कि हाँ भाई ये चलेगा, मार्क का मतलब ये तो हुआ, मार्क कर दिया कि भैया हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा, तो भाई उनके यहाँ सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। उनके यहाँ क्या होगा, भ्रष्टाचार भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, वो भ्रष्टाचार के मामले में भी, ठीक है। तो भ्रष्टाचार का बोध उनको अच्छा हो गया ना, क्योंकि उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी डेनमार्क नंबर 1 पे है, और रूल ऑफ लॉ में भी डेनमार्क नंबर 1 पे है, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे, लेकिन इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। पहले फिलहाल बात करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की। तो भारत की रैंक है 77, क्या है, 77, 77, 77 है ना, 77, ठीक है, 77 ऐसे याद कर लीजिए, 77। तो इसको ऐसा करेंगे कि जो सत्ता है ना हमारे भारत की, वो सत्ता जो है, सत्ता जो है रूल ऑफ लॉ से क्या हो गई है, तर गई है। अब वो चाहती नहीं है कि ज़्यादा रूल ऑफ लॉ रहे हमारे पास, ठीक है। वो बिल्कुल जूते की नोक पे डेमोक्रेसी को ख़त्म किया। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ के इलेक्शन में कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को हत्या की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपना बयान भी दिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से शर्मनाक है भाई हमारे भारत में जो देखा जा रहा है आजकल दिनों में कि डेमोक्रेसी धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है साथियों, ठीक है। तो एक तरीके से देखें तो हमारी जो सत्ता है ना, वो सत्ता के नशे में इतनी चूर हो चुकी है कि उसको कोई बोध ही नहीं है कि डेमोक्रेसी को वो ख़त्म कर रही है, और धीमे धीमे इसका क्या हो रहा है, खात्मा हो रहा है साथियों। तो रूल ऑफ लॉ क्या हो रहा है, धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है। ओके, किसी विशेष के लिए कोई रूल है और
किसी जनता के लिए और रूल है, ये चल रहा है सारा। तो रूल ऑफ लॉ के मामले में 77 सत्ता वाले जो हैं तर गए हैं एकदम से, ठीक। और भाई अगर आपके वेनेजुएला लास्ट में है रूल ऑफ लॉ में, तो ऐसे सोचिए कि जो आदमी जुआ खेलता है वो तो वैसे ही रूल ऑफ लॉ को क्या करता है, ख़त्म ही कर देता है, तो वेनेजुएला। अब देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ट्रांसपेरेंसी का संबंध भ्रष्टाचार से है। भाई जब भ्रष्टाचार कब होता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, तो इसे हम रेट कर लेंगे। हमने अभी बताया कि डेनमार्क होगा, जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ तो भ्रष्टाचार वैसे भी क्या होगा, बोध उसका ज़्यादा होगा, तो इस मामले में डेनमार्क नंबर 1 पे है। 85 भारत की रैंक है, कैसे याद होगी, तो देखिए भारत है ना, भारत भ्रष्टाचार में इतना क्या हो गया है, बिल्कुल पिच गया है, क्या हो गया है, पिचा गया है, बिल्कुल पिचा गया है एकदम, भ्रष्टाचार में इतना पिच गया है कि बस पूछिए मत, कानून नाम की कोई चीज़ रही नहीं, बची नहीं है, इस तरीके से 85, ठीक है। और सोमालिया, भाई जिसने भ्रष्टाचार लिया है दिया है तो सबसे नंबर पर लास्ट पे पहुंच जाएगा, उसका बोध बिल्कुल खत्म हो चुका है। यानी कि भ्रष्टाचार बोध का मतलब ये है कि आपको बोध ही नहीं है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भैया जो लिया दिया कर रहा है उसको तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, तो सोमालिया नंबर लास्ट में आ जाएगा। अब आपका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेंगुथंगर हिल्फ ने जारी किया है। 20 देशों को प्रथम स्थान मिला है, भारत की रैंक है 111। तो देखिए साथियों, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक यही पूछेगा, 20 देशों के नाम में से ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, पर इसके चांस कम है, इसके चांस ज़्यादा हैं कि आपसे भारत की रैंक पूछी जाए इसमें। तो देखिए इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत है और भुखमरी की कगार इतनी फैल चुकी है कि राशन की दुकान पर अगर आप जाएंगे ना, तो हर एक आदमी क्या कर रहा है, एक एक दाने के लिए कतार में खड़ा है कि नहीं खड़ा राशन की। मोदी जी कह भी तो रहे हैं कि हम 80 लाख लोगों को अनाज देते हैं, तो ये कह ही सकते हैं कि भाई इसका मतलब है कि हर एक आदमी एक एक दाने के लिए खड़ा हुआ है ना। तो हर एक से मतलब एक 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 हो गए 111। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023, सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड, ठीक है, और 112 भारत की रैंक है, दक्षिणी सूडान जो है वो लास्ट में है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 में सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किया है, तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक, इस रेट कर लेंगे। और देखिए जिसका विकास हो गया वो तो फन करेगा, ठीक है, जो तो फन करेगा, जिसका डेवलपमेंट हो गया, जिसका कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रहा है वो तो फन करेगा ही करेगा। भारत की रैंक क्या है, 112। कैसे याद करेंगे, तो शतक से याद कीजिए, शतक, ठीक है, शतक से हो जाएगा आपका शतक, तो इसको तो हो जाएगा 100, ठीक है। और इस मामले में भारत क्या कर रहा है, बिल्कुल उसके 12 बज गए हैं एकदम से, ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में तो उसके 12 बज गए हैं, तो 100 + 12 112, ठीक है। अब देखिए किड्स राइट इंडेक्स 2022 का है ये, खैर किड्स राइट फाउंडेशन ने जारी किया है। आइसलैंड नंबर 1 पे है, भारत की रैंक 115, चार जो है लास्ट में है। कैसे याद करेंगे, किड्स राइट का होता था बच्चों का राइट्स, ठीक है, तो बच्चों के राइट्स के मामले में आइसलैंड जो है नंबर 1 पे है। और देखिए आप जितना भी बच्चों के राइट्स के लिए मामले में, वुमेन्स राइट्स के मामले में देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आगे रहती हैं, उसमें कहने वाली भी बात नहीं है। तो आइसलैंड जो है वो किड्स राइट के मामले में टॉप है, ठीक, और भारत की रैंक है 115। याद कैसे करना है भाइयों, तो ऐसे याद करना है कि बच्चे जो हैं अपना अधिकार मांग रहे हैं कि वो क्या है, बर्फ़ पे क्या चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, ठीक है। तो भैया आइसलैंड तो आइस से भरा हुआ है, वो तो दे रहा है अनुमति, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत में आइस की छोड़िए, पानी में भी खेलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो बच्चों के राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो पानी की भी उसको राइट्स नहीं मिल रही है, यानी कि 15, ठीक है, 15 है ना। तो एक तो भारत इंडिया में क्या हो रहा है, पानी की भी राइट्स नहीं मिल रही है खेलने की, तो पानी से 15, ठीक है। और चाड़ में तो बच्चों को ये समझ लीजिए छत पे भी चढ़ने नहीं देते हैं, तो भाई उसको तो लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, विश्व आर्थिक सूचकांक 2023 हेरिटेज फाउंडेशन और
वॉल स्ट्रीट जर्नल सिंगापुर। ठीक है साथियों, सिंगापुर 131 रैंक है इसकी, और 131 पहले भी थी, उत्तर कोरिया लास्ट में है। तो देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमी के लिए क्या मिल रही है, फ्रीडम, पैसा कमाओ, खूब दिक्कत नहीं है। हेरिटेज फाउंडेशन, वॉल स्ट्रीट, ठीक, सिंगापुर, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए भाई, सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में बिजनेसमैन बहुत आते हैं, ठीक है, वहाँ अच्छी खासी इकोनॉमी को मिलता है, मतलब उनके लिए। लेकिन 131 भारत की रैंक है। तो भारत में क्या है, भारत का मतलब है कि आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत बहुत पीछे है। ठीक है, भारत को क्या है कि मतलब ज़्यादा लोगों को क्या होती है, फ्रीडम नहीं मिल पाती है। और भारत में तुमने देखा भी होगा कि लोग छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से भारत की रैंक है 131। और उत्तर कोरिया, जहाँ तो बिल्कुल तुम जानते हो स्वतंत्रता बिल्कुल नाम की चीज़ ही नहीं है, तो वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? जहाँ घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी नहीं है, तो वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? तो उत्तर कोरिया को तो लास्ट में जाना ही था। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 का है ये, और यूएनडीपी ने जारी किया है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, भारत की रैंक है 132, 2020 में थी 131। ठीक है, लास्ट में है दक्षिणी सूडान। तो यूएनडीपी जारी करता है, आपको पता ही होगा। और तो इसका नंबर 1 पे क्या है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इसमें क्या है, स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड में सब लोग कैसे हैं, स्वीट लोग हैं, स्वीट है ना, स्वीट लोग हैं, स्वीट लोग, स्वीट जन लोग हैं, जन मतलब लोग, स्वीट जन यानी स्वीट मतलब स्वीट, मीठे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। तो ठीक क्यों है मीठे लोग? क्योंकि भाई उनका विकास अच्छा हो रहा है, उनका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो स्वीट तो वो होंगे ही। ठीक, और हमारे क्या है, हमारे नाम है विकास के नाम पे नेताओं से पूछो तो अपनी बत्तीसी दिखा देते हैं, दांत फाड़ के दिखा देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ क्या है नेता, एक तो हमारे नेता बत्तीसी दिखा देते हैं। तो एक तो बत्तीसी का मतलब होगा 132। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं बोलने में थोड़ा तेज़ी कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से सुन लेना है। एक एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीवन में कभी भूलोगे और नहीं, भले इंडेक्स बदल जाए लेकिन आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब है वैश्विक शांति सूचकांक 2023, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। आइसलैंड नंबर 1 पे, भारत की रैंक 126, लास्ट में है अफगानिस्तान। ये सब अफगानिस्तान लास्ट पे है। तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक, शांति मतलब आइस माइंड, आइस कूल कहते हैं ना, कूल बॉय। तो कूल कैसे होगा भैया, जब उसका दिमाग ठंडा होगा, आइस होगा। ठीक है, तो आइसलैंड नंबर 1 पे होगा शांति के मामले में। और भारत की रैंक क्या है, 126। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक तो क्या करते हैं सब लोग झगड़े करते हैं, एक तो क्या करते हैं सब झगड़े करते हैं, शांति कहाँ से होगी, है ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो एक तो झगड़े का मतलब होगा 126, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। और अफगानिस्तान तो सुभान अल्लाह, वहाँ शांति कहाँ है, जहाँ आतंकवाद फैला हो, तो अफगानिस्तान तो लास्ट में आना ही था। फिर है आपका विश्व खुशहाली सूचकांक, फिनलैंड है। खुशहाली का मतलब क्या होता है, फन करना। ठीक है, और फन से बनेगा फिनलैंड। और 126 रैंक इसमें भी है भारत की। ठीक है, तो झगड़े करोगे तो खुशहाल कहाँ से रहोगे? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे भैया। और अफगानिस्तान तो होगा ही, खुशहाली कहाँ होगी, जब भैया शांति नहीं है तो खुशहाली कहाँ से होगी? तो अफगानिस्तान लास्ट में जाना ही जाना था। ये याद रखना कि भारत की रैंक 126 और अफगानिस्तान की लास्ट में है। और आइस माइंड शांति की मतलब आइसलैंड, और खुशहाली मतलब फन मतलब फिनलैंड, ऐसे याद कीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब है कि मेल फीमेल का जो गैप है वो हमारे यहाँ क्या है, बहुत बेकार है। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, फीमेल ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि वहाँ अच्छा है। तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, और नंबर 1 पे है आइसलैंड, और भारत की रैंक है 127। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो भैया आइसलैंड में तो क्या है भैया, तुमको पता ही है, सबका दिमाग शांत रहता है, और मेल फीमेल में क्या है, शांति रहती है, तो जेंडर गैप भी अच्छा है उनका। तो हमारे यहाँ क्या है भैया, महिलाएं सताई जाती हैं। एक तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, सबसे बड़ा काम क्या है, एक तो हमारे यहाँ महिलाएं सताई जाती हैं, सताई जाती हैं। तो एक तो से मतलब 127। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अफगानिस्तान में तो भैया जब आतंकवाद है तो महिलाओं को क्या पूछिए, जब आदमी को नहीं पूछ रहे तो ये तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी किया है।
नॉर्वे नंबर 1 पे, भारत की रैंक है 161, उत्तर कोरिया लास्ट में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आप ऐसे याद समझिए कि एक नाव है और उसमें एक प्रेस रखी है। प्रेस मतलब जिसपे कपड़े हम इस्त्री करते हैं, वो प्रेस रखी है। तो आप देखिए, अगर ये नाव पलट भी जाएगी तो इसकी आकृति ऐसी है कि ये नाव बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए कि भैया नॉर्वे का संबंध प्रेस से है। और भारत की जो रैंक है वो क्या है, 161 है। और उत्तर कोरिया में तो आपको पता ही है कि वहाँ तो प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है। फिर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें हैरानी वाली बात है कि भारत को 180 रैंक मिली है। भारत ग्रीन एनर्जी में इतना काम कर रहा है और उसके बाद भी जो है इसको सबसे अंतिम रैंक मिली है 180। तो भाई बहुत हैरानी वाली बात है कि भारत को सबसे अंतिम रैंक मिल गई है। और भारत इससे सेटिस्फाई नहीं है कि भाई ये उस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसे जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, नंबर 1 पे डेनमार्क। तो भैया पर्यावरण में भी इसने अपना मार्क बना दिया है। तो इस तरीके से भाई देखिए, मैंने सारे सूचकांक करा दिए हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि एक दो सूचकांक सब हो सकता रह गए हो, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स, स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स में भी भारत को चौथा स्थान मिला है, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स में भी भारत को चौथा स्थान मिला है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मर्सर जो है, मर्सर ने ही क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लिविंग 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 इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत का सबसे शीर्ष शहर जो है वो है हैदराबाद। और अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो नंबर 1 पे वियना है, ऑस्ट्रिया। वियना नंबर 1 पे है, उसके बाद ज्यूरिक और ये सब है, ठीक है। और भारत में नंबर 1 पे हैदराबाद है, नंबर 2 पे पुणे वगैरह है। और एक चीज़ बता दूँ कि अफीम के मामले में अफगानिस्तान को पछाड़ करके नंबर 1 पे कौन आ गया है, तो वो आ गया है म्यांमार, ठीक है, वो आ गया है म्यांमार। और अगर देखें कि वर्ल्ड के टॉप 50 में, हाँ, जो एक्टर जो है, सेलिब्रिटी जो हैं, उसमें नंबर 1 पे शाहरुख खान आ गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि साउथ कोरिया ने विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट का याद किया है। उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना ये है कमेंट में कि साउथ कोरिया ने, ठीक है, साउथ कोरिया ने विश्व के पहले ह्यूमनॉइड, ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट पिस्टल, ठीक है, पायलट, सॉरी, ह्यूमन रोबोट पायलट, ठीक है, पायलट, ओहो, पायलट विकसित किया है। इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आप। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लाइक नहीं करते हैं, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि भाई इतने ताकत लगाने के बाद भी आपके हाथ से मतलब लाइक नहीं मिलता है। जिसका कोई पैसा नहीं लगता, आपको वो योगदान देने में भी दिक्कत आती है। तो ठीक है साथियों, आशा करूँगा कि आप मेरी इस बात के बाद लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए।